जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज है। सबसे पहले फिलिंग द ब्लैंक्स। द प्रॉपर्टी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आंसर क्या आएगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। MnO4 नेगेटिव आयन हैज डैश। ये आउट ऑफ सिलेबस है क्योंकि KMnO4, K2Cr7 और ये K2MnO4 ये सारे हमारे सिलेबस से आउट कर दिए गए, शॉर्ट सिलेबस में नहीं। दूसरा ये निकाल दो। व्हेन पोटेशियम क्रोमेट इज ट्रीटेड विद, ये भी आउट कर दो, निकाल दो। ठीक है, वरना इसका आंसर K2Cr7 था जो कि हमने नहीं करा। The D block elements are located between dash and dash block elements S and P. S and P। ठीक है, इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन K4FeCN6 इज डैश वायर इन K3FeCN6 इज डैश। ठीक है, अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है जी K4FeCN6 में हो K4FeCN6 और K3FeCN8। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, अगर ये +1 वाले 4 हैं तो इसके ऊपर ओवरऑल क्या आएगा? -4। अगर ये +1 वाले 3 है तो यहाँ पे आएगा क्या आएगा? -3 आएगा। ठीक है, तो ये K4 था और ये K3 था। ठीक है, अभी देखिएगा यहाँ पे ये -1 वाले कितने? 6। -4 कैसे आएगा जब इधर +2 होगा? तो जारी बात है, +2 -6 इज इक्वल टू -4। अब यहाँ पे देखो, ये -1 वाले 6 है, यानी कि -6 है। ओवरऑल -3 कैसे आना है जब इसमें +3 आएगा? तो इधर आपने कहना है कि कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है? 2, और इधर आपने कहना है कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है? 3। तो पहले में आएगा 2, दूसरे में आएगा 3 और प्लस में इसमें आएगा प्लस में, यानी कि इसे आप +2 और +3 लिख सकते हैं। अच्छा, इन द प्रेजेंस ऑफ डैश मेटल प्रोमोट्स क्रोयन। किसकी मौजूदगी में क्रोयन ज्यादा लगती है? बताइएगा, वो होती है इम्प्योरिटी। इफ कॉपर इज इन कॉन्टेक्ट विद एल्यूमिनियम डैश गेट्स क्रूडेड। एल्यूमिनियम के साथ जब कॉपर लगता है, आपको पता है वो क्रूड होता है जो अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कम और हायर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है, जो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीडाइज होकर प्लस में जाके आयन बना के रफू चक्कर हो जाता है। इसलिए आंसर इज एल्यूमिनियम। कॉम्प्लेक्स हैविंग sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हैव शेप, वो वैसे ही मैंने करवाई हुई है, सिलेबस में नहीं है लेकिन कॉम्प्लेक्सेस के नाम मौजूद हैं, इसीलिए हमने इसको कर लेना है। ऑक्टाहेड्रल, 8 कोनों वाली ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन के दौरान मैंने ये टॉपिक क्लियर किया हुआ है। ठीक है, इन नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑल लिगेंड्स आर नेम्ड। कैसे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। वो अमाइन वाले पहले आते थे, फिर बी वाले, फिर सी, इस तरह अल्फाबेटिकल ऑर्डर। 10 इन एक्वस सॉल्यूशन, ये आखिरी वाला नहीं है, वैसे इसका इक्विलिब्रियम आंसर है लेकिन आता नहीं है, ये सिलेबस से आउट हुआ हुआ है 2020 सिलेबस में। देन इंडिकेट ट्रू और फॉल्स। A substance which is attracted into a magnetic field। जी बोले। 7 वाले का एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आएगा ना। अच्छा, फर्स्ट ट्रू एंड फॉल्स। A substance which is attracted into a magnetic field is said to be diamagnetic। तो गलत, पैरामैग्नेटिक कहलाता है। तो इसका सही क्या है? पैरामैग्नेटिक, तो इसलिए रॉन्ग होगा। कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट आर मोस्टली कलर्ड। ज्यादा ये क्या होता है? कलर्ड, बिल्कुल कलर्ड होते हैं, या इसकी न्यूट्रल स्टेट में या एनी ऑफ इट्स आयनिक स्टेट। Fe+3 आयन आर ब्लू व्हेन हाइड्रेटेड। इनका कलर ब्लू हो जाता है, गलत, ये रेडिश इन कलर होते हैं। एन एक्सट्रीम केस ऑफ पैरामैग्नेटिज्म इज कॉल्ड डायमैग्नेटिज्म। गलत, पैरामैग्नेटिज्म ज्यादा होता है तो पैरामैग्नेटिज्म ज्यादा होता है ना, उसमें डायमैग्नेटिज्म का तो चक्कर ही नहीं होता। पैरामैग्नेटिज्म के अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, एक्सट्रीम केस तो यही होना, तो गलत हो गया क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट चीज है।
tin plating is used to protect the iron sheet from corrosion. बिल्कुल सही। ये जो मैंने टिन पैक लास्ट टाइम समझाया था, कैथोड कोटिंग, क्योंकि कैथोड जो नॉन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है उससे जंग नहीं लगता, तो इसलिए टिन के लोहे की शीट के ऊपर टिन की पैकिंग कर देते ताकि उससे जंग ना लगे। इसके बाद इन गैल्वेनाइजिंग जिंक प्रिवेंट क्रोजन ऑफ आयरन। ठीक है, जिंक जो है वो क्रोजन ऑफ आयरन को बचाता है। क्यों? ये जो जिंक है ये हायर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है, आयरन लोअर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है। आयरन को जंग नहीं लगता, जिंक को लगता है, इसीलिए जिंक प्रिवेंट कर लेता है किसको? आयरन को। तो जिंक खुद अगर क्रोजन लगे भी तो खुद जाता है, इसको नहीं जाने देता। गैल्वेनाइजेशन कह लें, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कह लें, या जो मर्जी आप कह रहे हैं उससे बेहतर है। टिन प्लेटेड आयरन गेट्स रस्ट मोर रैपिडली व्हेन प्रोटेक्टिव कोटिंग इज डैमेज देन द अनप्लेटेड आयरन। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब टिन के साथ आयरन का कनेक्शन होना है तो उसने गैल्वानिक सेल बना लेना है। जब गैल्वानिक सेल बनेगा तो डेफिनेटली उस सेल में बहुत जल्दी से रिएक्शन होता है और बहुत जल्दी से वो टूट फूट का शिकार होकर क्रोजन से डिके हो जाता है। The name of anionic ligand is in complex ends with suffix O. Anionic ligands वाक्य ही O के साथ एंड होते हैं। जैसे हाइड्रोक्सल को हमने कहा था OH को हाइड्रोक्सो कहा था, Cl को क्लोरो कहा था, ठीक है, NO3 नेगेटिव को नाइट्रो कहा था, ठीक है, ये एंड विद O। देन पिग आयरन, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। complex compound having DSP through hybridization is tetrahedral geometry। वैसे ये गलत है, लेकिन हमारे सिलेबस में आखिरी दोनों नहीं है। एमसीक्यूज पे आते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंस के आमल है, क्योंकि इनऑर्गेनिक। सर 6 ट्रू है ना? दोबारा बोले। 6 जो है वो ट्रू है ना? हाँ जी, वो है ट्रू। पिग आयरन कंटेन ग्रेटर परसेंटेज ऑफ कार्बन देन स्टील। ये मैंने आपको अल्लाह आपका भला करे किसमें बताया था? इंटरस्टिशियल कंपाउंड में बताया था, इंटरस्टिशियल कंपाउंड में बताया था। ठीक है, वो कर सकते हैं बिल्कुल। 9 वाला याद रखें ट्रू है, 10 वाला फॉल्स है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, encircle the correct answer. Which of the following is non-typical transition element? कौन सी नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है? हमने कहा था एक टिपिकल होते हैं जो पहला और आखिरी छोड़ के सारे टिपिकल है। ठीक है, पहला यानी कि 3B वाला और जो है वो अपना लास्ट वाला 2B वाला वो नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। वजह वो ऑक्सीडेशन स्टेट में जब आते हैं तो उसका जो डी होता है वो पार्शियली फिल्ड नहीं होता। तो आंसर इज जिंक, आखिरी वाला जिंक नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट? ठीक है, अब यट्रियम, स्कैंडियम, लैंथेनाइट वगैरह को छोड़ के और रिटर्न को छोड़ के तो आंसर इज कोबाल्ट, डेल्टा। ठीक है, आंसर इज डेल्टा कोबाल्ट। ये वो सेंटर में आता है, 8A में आता है, अपना 8A और 3A के दरमियान आता है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड, एफ ब्लॉक को हम लोग और क्या कहते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या कहते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो पहला लिखा हुआ है नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, गलत हो गया। नॉर्मल ट्रांजिशन एलिमेंट ये भी नहीं है, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट ये भी नहीं है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसलिए आंसर इज डेल्टा। नोन इज ट्रू, नोन इज ट्रू, नन इज ट्रू। The strength of binding energy of transition element depends upon number of unpaired electrons। किसके ऊपर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आंसर इज बीटा। फिर ग्रुप 6A ट्रांजिशन एलिमेंट कंटेन, ठीक है, वो सस्सी, तेरा, व्या, सी, मा, फे। ठीक है, तो अगर हम बात करें पहला तीसरा है, थर्ड वन है, ठीक है, तो स्कैंडियम आ गया। 4-1 में अपने पास टाइटेनियम आ गया। 5-1 में हमारे पास जनाब वनेडियम आ गया। 6-1 में क्रोमियम आ गया, क्रोमियम वाला। तो आंसर इज चार्ली, आंसर इज चार्ली। सस्सी तेरा बयासी माफी क्यों नहीं सी, वो हमने याद किया हुआ फार्मूला। ठीक है, विच ऑफ द फार्मूला ऑफ टेट्राअमाइन क्लोरोनाइट्रो प्लाटिनम सल्फेट? टेट्राअमाइन क्लोरोनाइट्रो
प्लाटिनम सल्फेट। अब सुनिएगा, ये मैं लिखता हूं ताकि आपको ये वाली बात क्लियर हो जाए। टेट्रा अमाइन क्लोरो नाइट्रो, टेट्रामाइन क्लोरो नाइट्रो प्लाटिनम सल्फेट। प्लाटिनम सल्फेट इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि उसने एक्सरसाइज में दिया हुआ कि ये आखिरी क्वेश्चन जो है ना वो करेगा। इसके साथ 4 है और साथ में सल्फेट है। लीजिए, अब ये वाले तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के मुताबिक ही है ना, ये वाले तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के मुताबिक ही है। अब देखो, टेट्रामाइन 4 माइन लगाने हैं, क्लोरो यानी कि 1 क्लोरो लगाना है, नाइट्रो यानी कि 1 नाइट्रो लगाना है, ठीक है, फिर प्लैटिनम और सल्फेट। अब इसमें जो फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है वो क्या याद रखना है, सुनिएगा। सबसे पहले आपने पैरेंथेसिस लगानी है, पैरेंथेसिस के बाद बाहर इधर लगाना है कैटाइन, उसके बाद यहां आनी है सेंट्रल मेटल, फिर पहले एनायनिक लिगेंड जो इसके साथ में ग्रुप लगे होते हैं, पहले एनायनिक आएंगे, फिर न्यूट्रल लिगेंड्स आएंगे, ठीक है, पॉसिबल तो होता नहीं, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फिर लास्ट पे जो भी कैटाइन होगा, सॉरी एनाइन होगा वो लिख देंगे, न्यूट्रल एनाइन होगा ना वो लिख देंगे उसके बाद, ठीक है। ये इसके नाम से स्ट्रक्चर बनाने का असूल है, ठीक है। इसलिए बड़ी सिंपल सी बात है, सबसे पहले कैटाइन ढूंढे, इसमें कोई कैटाइन नहीं है। सेंट्रल मेटल कौन सी है, प्लैटिनम, ये लिखे नहीं, लिख दिया मैंने, प्लैटिनम लिख दिया। सबसे पहले क्या आना है, प्लैटिनम, तो मैंने प्लैटिनम यहां पर लिख दिया, ओके। प्लैटिनम के बाद अब देखिएगा, अमाइन होता है Na3O, ये होता है क्लोरो और नाइट्रो, इनके ऊपर क्या होता है नेगेटिव चार्ज, ये एनायनिक है और ये क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल वाला बाद में आना है, एनायनिक वाला पहले आना है, और ये भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर और ये भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ रहे हैं, लिखने भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से है और नेम भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से होना है। अब देखिएगा, तो पहले एनायनिक में क्लोरो आएगा नाइट्रो आएगा, क्लोरो तो Cl पहले आ गया, पहले क्या आ गया Cl, उसके बाद नाइट्रो, ठीक है, फिर क्या आ गया NO2, फिर क्या आ गया, दोनों के साथ ब्रैकेट लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लिखने का डिफरेंशिएट करने का तरीका है। फिर अमाइन, ये कितने अमाइन है, 4 टेट्रामाइन। जब ये लिगेंड्स पूरे हो गए तो फिर ब्रैकेट क्या कर देनी है, क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्या कर देनी है, क्लोज। इसके बाद देखो, ये वैलेंसी तो सिर्फ शो करने के लिए होती है, इसके ऊपर चार्ज, ये वो चार्ज हम बता सकते हैं आपको। फिर सल्फेट, फिर क्या आ जा रहा है जी हमारे पास सल्फेट, तो सल्फेट क्या होता है SO4, तो ये है बना, कैटाइन नहीं है तो नहीं लिखा, सेंट्रल मेटल एटम, एनायनिक लिगेंड, फिर न्यूट्रल लिगेंड, ये देखो ये -1 वाला, ये -1 वाला, ये 0 वाला, तो इसके ऊपर -2 है ना, तो इसके ऊपर क्या है +2, +2 कैसे आते हैं, अगर इसके ऊपर +4 हो तो -2 में से निकाले तो फिर +2 आता है, इसकी +4 है ना, तभी तो हमने ये 4 लिखा हुआ, तभी तो हमने ये 4 लिखा हुआ। तो ये तरीका था कि स्ट्रक्चर से नेम कैसे बनाया जाता है, तो मैंने नेम से स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर से नेम, स्ट्रक्चर से नेम मैंने पहले सिखा दिया, तो नेम से स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, ठीक है जी, वो आपको एक्सप्लेनेशन हमने प्रोवाइड कर दी। अच्छा, इसके बाद द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन डिफरेंट टाइप ऑफ आयरन प्रोडक्ट इज इन ऑर्डर ऑफ, अब ये मैंने वैसे ही इंटरस्टिशियल लाइव में करवाया हुआ है, अपना कंपाउंड्स में करवाया हुआ है, इसलिए 7 का आंसर है जी चार्ली, 7 का आंसर क्या है जी चार्ली। सबसे ज्यादा कास्ट में, फिर स्टील में, और रॉड, रॉड प्योरेस्ट फॉर्म होती है, कास्ट इम्प्योरेस्ट फॉर्म होती है, स्टील इंटरमीडिएट फॉर्म होती है, चार्ली आंसर है। द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स इज ड्यू टू DD ट्रांजिशन, VVIMP सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, सबसे ज्यादा पेपरों में देखा जाने वाला एमसीक्यू यही है, DD ट्रांजिशन। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम इन प्लैटिनम क्लोराइड नाइट्रो और अमाइन -2, ठीक है, यही वाला ही है, यही वाला है, ठीक है, सिर्फ SO4 नहीं लगाया, +2 लगा हुआ है, तो इसलिए आंसर उसका भी +4 है, इसका भी 4 है, तो इसका आंसर क्या हुआ
बीटा। इसका आंसर क्या हुआ? इधर -2 है, सॉरी यहाँ पे ना थोड़ी सी चेंज है, उसने ना इसको ऐसे दिया हुआ है, तो जरा देखें, प्लैटिनम क्लोराइड नाइट्रो टेट्रामाइन, तो यहाँ -2 दिया हुआ है। इस -2 का मतलब है यहाँ पे कैटाइन होगा कोई ना कोई, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, कौन सा भी सारे एक जैसे होते हैं। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या 0, तो इसका कोई रोल नहीं है इसके चार्ज लाने में, ठीक है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -1। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -1। अब ये -1 है, ये -1 है, +1 इतने माने हैं कि यहाँ पे क्या है? -2 है, ठीक है। कि इसकी चेंज हमने इस तरह घुमानी है, इस तरह हमने इसे टर्न करना है कि प्लाटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर हमें क्या आ जाए, समझ आ जाए, ठीक है जी। अब कोऑर्डिनेशन नंबर, सॉरी मान लो यहाँ पे ना हमने ऑक्सीडेशन नंबर नहीं देखना, कोऑर्डिनेशन नंबर देखना। कोऑर्डिनेशन नंबर हमने आपको ना पढ़ाया है, क्योंकि सिलेबस का हिस्सा नहीं, मैं बता देता हूँ। मैंने आपको लिगेंड्स की तरतीब बताई थी। ये कितने इलेक्ट्रॉन देगा सेंट्रल मेटल एटम को? 1, मोनोटेंडेट लिगेंड है। ये भी कितने देगा? 1, और ये कितने हैं? 4 देगा, तो 4 और 2 कितने हो गए? 6। मैंने क्वेश्चन पे गौर नहीं किया, यहाँ पे 4 और 2 कितने हो गए? 6, तो हेक्साडेंटेट लिगेंड हो गया। ये कौन सा लिगेंड हो गया? हेक्साडेंटेट लिगेंड हो गया, यानी कि 6। ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6। मोनो 1 देगा, क्लोरो Cl नेगेटिव होता है, नाइट्रो NO2 नेगेटिव होता है, अमाइनो NH3 होता है, इसलिए सारे 1-1 देंगे, तो ये 6 हो गया, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 हो गया। ये आपके सिलेबस में थोड़ा बहुत है, इसलिए हमने करवाया। टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज, टोटल ट्रांजिशन एलिमेंट कितने हैं? 58। इसमें डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक दोनों मिला के बताए जा रहे हैं, ठीक है। 58 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, जो टोटल ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तादाद है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है, बेंडिंग पॉइंट वगैरह हम कर चुके हैं, 5 भी हम लोग कर चुके हैं। ऐसे डिस्क्राइब द नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, ये हमने करवा दिया आपको। फिर है जी क्वेश्चन नंबर 7 आयरन के बारे में, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 में एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद रीजन व्हाई डज टिन आयरन गेट रस्टेड क्विकली, वो हमने बताया था गैल्वानिक सेल बन जाता है। गैल्वानिक सेल बनेगा तो उसमें स्पीड के साथ आयरन जो है ना वो क्रोयन होगी एज कम्पेयर टू प्योर वाला, ये हम उससे लॉन्ग क्वेश्चन में कर चुके हैं। अंडर व्हाट कंडीशन डज एल्यूमिनियम क्रोड, एल्यूमिनियम के साथ जो जब कोई एनोड लगता है, कैथोड आके लगता है, यानी कि लोअर इन इलेक्ट्रो सीरीज, यानी कि लेस रिएक्टिव मेटल लगती है, तो कैथोड आके लगता है, तो इसलिए वो इसको क्या करवा देता है? ऑक्सीडाइज करवा के क्रोयन करवा देता है, ठीक है। फिर हाउ डज द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन प्रोडक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग, तो ये सारे रस्टिंग से रिलेटेड है। वो आयरन को रस्टिंग से कैसे बना सकते हैं? गैल्वेनाइजिंग एनोड कोटिंग से। एनोड कौन सा होता है? जिंक की कोटिंग करते हैं, तो बदले में जब जंग लगता है तो आयरन को नहीं लगता, जिंक को लगता है, तो इसलिए जिंक जाता है वहां से, ठीक है। हाउ क्रोमेट आयन आर कन्वर्टेड, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, 10 भी सिलेबस में नहीं है, और 11 मैंने नोमेनक्लेचर के अंदर करवा दिया था, इसलिए इसमें फिल इन द ब्लैंक एमसीक्यू और जो है ट्रू एंड फॉल्स थे मेजर, वो हमने आपको सिखा दिए डिटेल के साथ। तो चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज भी मुकम्मल होगी। अब इंशाल्लाह अजीज कल इसका टेस्ट लेंगे हम लोग, ठीक है। वो टेस्ट आपके पास चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट होने के बाद लिया जा रहा है, सही है। तो इंशाल्लाह अजीज अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो हम उसका प्रॉपर आंसर भी करेंगे। चैप्टर नंबर 6 आपका कंप्लीट हो चुका है, क्लियर। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग हमसे कर सकते हैं। अल्लाह।